इधर देखो, अब अपन ने अभी थोड़ी देर पढ़ी थी, पहले पढ़ी थी ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर अपन किसी भी प्राकृत संख्या में अगर प्राकृत संख्या जोड़ते, जैसे मैंने ले लिया एक, प्राकृत संख्या है नहीं है? है। अगर मैं इसमें दो जोड़ूंगा, ये भी प्राकृत संख्या है नहीं है? है। एक में दो जोड़ूंगा तो तीन आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो एक और दो में जोड़ा कितना है? तीन। तो ये भी प्राकृत संख्या है नहीं है? है। तो प्राकृत संख्या में अगर प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आती है? प्राकृत संख्या। इसी प्रकार अगर मैं प्राकृत संख्या में से क्या करूं? प्राकृत संख्या को घटाऊं। जैसे मैंने कोई प्राकृत संख्या ले ली एक, इसमें से मैं क्या घटाऊं? प्राकृत संख्या को। तो ये माइनस का एक आया नहीं आया? आएगा। अब ये माइनस एक अपने पास क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती नहीं है? तो प्राकृत में से अगर प्राकृत संख्या घटाते हैं तो क्या आती है? पूर्णांक संख्या। क्या आती है? पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार अगर प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं, जैसे मैंने एक को दो से गुणा किया तो कितना आएगा? दो। तो प्राकृत संख्या को अगर प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या आती है? ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या का भाग देता हूं, एक में किसका भाग दे लिया? दो में, तो ये क्या बनेगी? एक बटा दो। अब ये एक बटा दो क्या है? परिमेय संख्या। एक बटा दो क्या है? परिमेय संख्या। तो जब भी प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या का भाग देते हैं तो क्या आती है? परिमेय संख्या। ठीक है। और जब भी पूर्ण संख्या में अगर अपन क्या करेंगे? पूर्ण संख्या जोड़ेंगे। जैसे मैंने पूर्ण संख्या ले ली एक जीरो और एक क्या ले लिया? एक। अगर मैं जीरो में एक जोड़ूंगा तो एक ही आएगा ना? और एक क्या है अपने पास? पूर्ण संख्या। तो कभी भी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगी? पूर्ण संख्या आएगी। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं किसी पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाऊंगा, जैसे मैंने एक ले ली पूर्ण संख्या, दूसरी ले ली दो, अगर मैं इस एक में से दो घटाऊंगा तो माइनस का एक बचेगा नहीं बचेगा? और माइनस का एक क्या होता है? पूर्णांक संख्या। तो अगर पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाएंगे तो क्या आएगी? पूर्णांक संख्या। क्या आएगी? पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार पूर्ण संख्या में को पूर्ण संख्या से क्या करूंगा? गुणा। जैसे मैंने दो को दो से गुणा किया, या चाहे दो को तीन से गुणा किया, कितना आया? छह। तो क्या ये छह पूर्ण संख्या नहीं है? क्या है? तो जब भी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आती है? पूर्ण संख्या आती है। ठीक है। इसी प्रकार मैं एक तो पूर्ण संख्या ले लेता हूं तीन। क्या ले लेता हूं? तीन। इसमें किसका भाग देता हूं? दो का। तो ये तीन बटा दो बनी। अब मैं अगर तीन में दो का भाग दूंगा, क्या दूंगा? दो का भाग। दो एकम दो, कितना बचा? एक। फिर मैंने उतारा जीरो, यहाँ लगाया दशमलव, तीन तिया नौ, फिर मैंने भाग दिया, कितना आ गया? एक। ऐसे ये चलता ही जाएगा ना? चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। और जब भी अंकों की क्या होती है? पुनरावृत्ति समान होती है तो वो दशमलव स्वरूप कैसा होता है? परिमेय होता है। होता ही नहीं होता? तो ये तो परिमेय का उदाहरण हो गया। अब जैसे मान लो अपने पास कोई सा भी उदाहरण ले लो जिसमें अंकों की क्या हो रही हो? पुनरावृत्ति हो रही हो। जैसे एक दो तीन चार पांच छह, अगर किसी संख्या में भाग दिया और उसमें अंकों की क्या नहीं हो रही हो? पुनरावृत्ति, तब अपरिमेय संख्या भी तो बन सकता है। ऐसी बहुत सी संख्या आती है जिसमें भाग जाता ही जाता है, जाता ही जाता है ना? ठीक है। तो कभी परिमेय होती है और कभी अपरिमेय होती है। ठीक है। इसी प्रकार अगर किसी पूर्णांक संख्या में अगर पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होती है? पूर्णांक संख्या। जैसे देखो मैंने ले ली -3, क्या ले ली? दूसरी ले ली -4। अब दोनों क्या होगी? जुड़ेगी तो कितना आ जाएगा? माइनस के 7 आ जाएंगे। और ये -7 क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है? क्या है ना? तो जब भी पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आती है? पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही तो आएगी, माइनस की आए चाहे प्लस की आए, सारी आती है उसमें तो। ठीक है ना? आगे चलो। अगर मैं किसी भी संख्या को, मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या ली, इधर से भी कोई सी भी पूर्णांक संख्या ली, जैसे मैंने 2 ले लिया और इधर से क्या ले लिया? -3 ले लिया, तो 2 को 3 से गुणा करूंगा तो -6 आएगा नहीं आएगा? आएगा। और -6 पूर्णांक संख्याओं में जाता है नहीं जाता? जाता है। तो वो कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या। कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या। अगर मैं किसी भी पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग दूंगा, किसी भी पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग दूंगा तो कभी परिमेय आएगी और कभी अपरिमेय से आएगी कंफर्म में। ठीक है। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं में अगर परिमेय संख्या को जोड़ूंगा, जैसे मैंने 1/2 में 1/2 जोड़ी
तो कितना आ गया 1। क्या एक परिमेय संख्या नहीं है क्या, है ना? ठीक है। उसी प्रकार अपन ने 1/2 में से 1/2 घटाया, कितना आएगा 0। तो क्या 0 परिमेय संख्या नहीं है क्या, है। तो जब भी परिमेय संख्याओं में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो क्या आती है, परिमेय संख्या। इसी प्रकार अगर मैं परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करूंगा तब भी परिमेय आएगी ना। 1/2 को 1/2 से गुणा करूंगा तो 1/4 नहीं आएगा क्या, आएगा। तो जब भी गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या। इसी प्रकार अगर किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दूंगा तो कभी परिमेय आएगी और कभी अपरिमेय आएगी। ठीक है। अब अपन चलते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। किस पर, अपरिमेय संख्याओं। अगर अपरिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो कभी तो क्या आएगी परिमेय और कभी क्या आएगी अपरिमेय। अब जैसे उदाहरण देख लो, √3 में √3 जोड़ूंगा तो 2 √3 होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगर मैं √2 में से ये प्लस ही किया, मैंने जोड़ ही रहा हूं ना, और इसमें से अंदर कौन सी आ गई, माइनस के √2, अंदर नहीं √, में बाहर ही है। तो ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और √2 में से √2 जाएगा तो 0 आएगा, और 0 अपने पास क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो कभी परिमेय आता है और कभी परिमेय। तो अपन ने सिद्ध कर दिया। आगे चलो, कभी अपरिमेय संख्या में से अगर अपन क्या करें, अपरिमेय संख्या घटाए तो वो तब भी क्या होता है, कभी परिमेय आती है और कभी अपरिमेय। अब जैसे मैंने √2 में से √2 घटाया तो कितना आया, 0। कितना आया, 0। तब भी क्या आएगी, परिमेय संख्या। 0 परिमेय है, नहीं है, है। इसी प्रकार √3 √2 माइनस √2, ये 3 √2 है, इसमें से एक √2 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 √2। तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो देख लो, कभी परिमेय आ रही है और कभी अपरिमेय। आगे चलो, कभी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से क्या करो, गुणा। क्या करो, गुणा। तो कभी अपरिमेय आती है और कभी परिमेय आती है। अब जैसे मैंने √2 को √2 से गुणा किया, कितना आया, √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। तो क्या ये परिमेय संख्या। इसी प्रकार में √3 और √2 को गणना करूंगा तो कितना आएगा, √6। तो √6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो देख लो, कभी परिमेय आई है और कभी अपरिमेय। ठीक है। अब इसी प्रकार अपन के पास अगर अपरिमेय संख्याओं में किसका भाग देते हैं, अपरिमेय, तब भी क्या होता है, कभी परिमेय प्राप्त होती है और कभी अपरिमेय। ठीक है। अब मैंने √2 में √2 का भाग दिया, एक बार ही जाएगा ना, तो एक क्या है, परिमेय संख्या। एक क्या है, परिमेय संख्या। इसी प्रकार √3 में √2 का भाग दूंगा तो √3/2 बनेगा, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। आ गया समझ में। कर दे।